प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। आपका हमारे गणित चैनल गणित सागर में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हम लोग समिश्र संख्याएं पढ़ रहे हैं। उन्हीं से रिलेटेड आज हम कुछ और आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग समिश्र संख्या का मापांक निकालना, समिश्र संख्याओं के गुणनफल के मापांक, उनके भागफल के मापांक और उनके वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि जैसे मान लो कोई z बराबर समिश्र संख्या है x प्लस आयोटा वाई, तो इस समिश्र संख्या का यदि हमें मापांक निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं और अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग, ये हमारा कहलाता है किसी दी गई समिश्र संख्या का मापांक निकालना, है ना। आप सीधा सीधा समझ लो कि पहला भाग का वर्ग धन दूसरे भाग का वर्ग, जिसमें आयोटा को छोड़ दिया जाए। आयोटा काल्पनिक भाग को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे हमें आयोटा को छोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी दी गई समिश्र संख्या का मापांक फाइंड कर लेंगे। अब जैसे बच्चों कभी कभी ये आ जाता है कि z1 इंटू z2, दो समिश्र संख्याओं का मापांक निकालना हो, दो समिश्र संख्याओं का मापांक निकालना हो, तो ये जो समिश्र संख्याओं का मापांक होता है, एक तो ये हो गया मापांक केवल एक समिश्र संख्या का, दूसरा हो गया दो समिश्र संख्याओं के गुणनफल का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। पहली समिश्र संख्या और दूसरी समिश्र संख्याओं का गुणा कीजिए और फिर मापांक निकालिए। बराबर किसके होगा, पहली समिश्र संख्या का मापांक, दूसरी समिश्र संख्या का मापांक, और दोनों का गुणा कर दीजिए। तीसरा इसी में आता है z1 अपॉन z2, यानी दो समिश्र संख्याओं के भागफल का मापांक, पहली समिश्र संख्या का मापांक बटे दूसरी समिश्र संख्या। जो गुणा में है कि दो समिश्र संख्याओं का गुणाफल का मापांक उनके अलग अलग गुणनफल के मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। वही भागफल में है कि किसी दो समिश्र संख्याओं के भागफल का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के भागफल के बराबर होता है। इन सूत्रों का हम थोड़ा आगे चल के प्रयोग करेंगे और इसी में हम लोग सीखेंगे एक चीज़ कि किसी दी गई समिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, वर्गमूल। बड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि किसी भी समिश्र संख्या जो हमें दी जाएगी उसका हमें वर्गमूल निकालना होगा। तो हम लोग कैसे निकालें, जैसे पहले तो हम लोग सीख लेते हैं कुछ दी गई समिश्र संख्याओं के मापांक कैसे निकालेंगे। तो हमें जो भी समिश्र संख्या दी जाए, जैसे कभी कभी इस टाइप की दे दी जाएगी 1/1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, इस समिश्र संख्या का हमसे कहा गया है कि संयुग्मी संख्या लिखिए और मापांक ज्ञात कीजिए कि संयुग्मी संख्या लिखिए तथा मापांक ज्ञात कीजिए। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, 1/1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा को 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बटे 1 प्लस अंडर रूट 3 यानी परमेयीकरण कर दिया। तो ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बटे वर्गांतर है पहली संख्या का वर्ग माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बटे 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान रखेंगे तो 1 प्लस 3 यानी 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा का होल अपॉन 3/4। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 माइनस अंडर रूट 3/4 आयोटा। तो इसकी अब हमें क्या चाहिए, संयुग्मी। तो संयुग्मी क्या हो जाएगी, 1/4 प्लस अंडर रूट 3/4 आयोटा। अब ये अगर हम इसको z बराबर लेके चलें तो ये क्या आ गया, z बार। अब z बार का क्या चाहिए हमें, मापांक। तो वास्तविक भाग का वर्ग और धन काल्पनिक भाग का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, 4 4 नीचे बराबर है तो 4 4 16 यानी 4/3
16 बराबर 1/4, 4 बचेगा, 4 कट के कितना आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। ये देखो प्यारे बच्चों हमने इस टाइप से निकाला। ये एक लॉन्ग विधि से हमने निकाला। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी निकाल सकते थे। एक यहाँ पे पहले इसे समझने के पहले हम तथ्य समझ लें कि अगर z बराबर x प्लस आयोटा वाई है तो इसका मापांक क्या होगा, √x² प्लस y²। और यदि z बराबर x माइनस आयोटा वाई है, यानी इसकी संयुग्मी हमने ले ली, तो इसका मापांक क्या होगा, वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग, यानी x² प्लस y²। यानी किसी समित संख्या की संयुग्मी लीजिए, उसका मापांक निकालिए, या समित संख्या का ही मापांक निकालो, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी मॉड z मापांक, ये z बार का मापांक बराबर z, ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो हमने इस सवाल को इतना बड़ा करके लगाया, आप इसे ऐसे भी लगा सकते थे कि z मापांक बराबर 1/1 माइनस √3 आयोटा का मापांक। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस आयोटा गुणांक माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो √1 प्लस 3 बराबर 1/4 बराबर 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। और इसमें संयुग्मी पूछी थी तो इसलिए हमने संयुग्मी भी फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम इसी में बच्चों देखेंगे किसी दी गई समित संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। और कोई समस्या के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पे ये कैसे हो रहा है। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया 5 + 12 आयोटा, और इस पर यदि हम अंडर चढ़ा दें तो सीधा सीधा क्या हो गया कि हमें इसका वर्गमूल फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, माना √5 + 12 आयोटा बराबर हमने मान लिया x प्लस आयोटा वाई। ये बच्चों हमने यहाँ पे मान लिया है कि इसका वर्गमूल ये आएगा। तो फिर हमने क्या किया, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अब ये तो इधर ऐसा लिखा रहने दीजिए और इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, x² प्लस आयोटा स्क्वायर y² प्लस 2xy आयोटा। तो ये हो गया 5 + 12 आयोटा इक्वल टू x² माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं, -1, ये y² हो गया प्लस 2xy आयोटा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो यहाँ पे देखो वास्तविक भाग कितना है 5, इधर वास्तविक भाग कितना है x² माइनस y²। यहाँ पे देखें तो ये हमारा इक्वेशन होगी जाके फर्स्ट, ये काल्पनिक भाग 12 है और इधर काल्पनिक भाग 2xy। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं जिन्हें हमें सॉल्व करके x और y के मान फाइंड करने हैं। तो देखो इन समीकरणों को कैसे हल करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, x का मान उठा के इसमें रखें, y का मान उठा के इसमें रखें, है ना। लेकिन प्यारे बच्चों ये भी एक तरीका है कि हम लोग जैसे हमें x² माइनस y² पता है तो इसी को हमने ऐसे लिख लिया, बराबर x² माइनस y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। इसमें देखो बच्चों होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो a⁴ x⁴ y⁴ प्लस 2x² y² आएगा। इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, और माइनस वाले जब 4 से घटेंगे तो धन के ही 2 बच जाएंगे। तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ऐसे भी लिख लें, 4 को 2xy का होल स्क्वायर। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से देखो हमें x² माइनस y² की वैल्यू पता है और इससे 2xy की। तो यहाँ हम रखेंगे x² प्लस y² का
होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 5 और यहाँ पे 12, 5 25 12 12 144 169। ये किसका मान है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13, समीकरण 3। और इसी के नीचे हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1। नीचे क्या लिख दिया? जोड़ने पर इन समीकरणों को हमने जोड़ दिया। देखो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 22 से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 13 5 18। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 नेम, यानी एक्स स्क्वायर का ये मान आ गया। इसे समीकरण 3 में रख दें, 1 में रख दो। समीकरण 3 में एक्स स्क्वायर का मान रखने पर यहाँ देखो बच्चों, हम यहाँ रखेंगे तो 9 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13। तो वाई स्क्वायर बराबर लिख लो 13 माइनस 9 बराबर 4। यानी अब हमारा एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 9 और वाई स्क्वायर बराबर आ गया 4। लेकिन हमें यहाँ जो वैल्यू रखनी है वो एक्स और वाई की। तो इस तरीके से यदि हम यहाँ निकालें तो एक्स बराबर आ गया +-3 और वाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो वाई बराबर आ गया +-2। अब देखो यहाँ से जो अगर समस्या संख्याएँ देखी जाएँ तो कितनी बन जाएंगी? 4। लेकिन प्यारे बच्चों हम ये जानते हैं जो वर्गमूल होता है, जैसे 4 का वर्गमूल निकाला तो +-2 होता है, यानी 2 वर्गमूल आते हैं और यहाँ 4 आ रहे, तो कुछ ना कुछ गलत है। अब इन 4 में से हम कैसे क्लियर करेंगे? जैसे देखना 4 क्या हो सकती है? अगर x का मान हम 3 लें तो y का मान 2 ले लें, या -3 लें तो y का मान 2 ले लें, या x बराबर 3 लें तो y बराबर -2, x बराबर -3 y बराबर -2। तो ये 4 ले सकते हैं, लेकिन हमें 4 में लेने कितने? 2। कैसे क्लियर करेंगे? वो समीकरण आपको 2 बताएगा। x और y का जो गुणा है वो प्लस का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाद बाकी मान तो ये लेफ़्ट ये जो आपके हैं इक्वेशनें ऐसी सब कुछ सेम टू सेम बनेगी, यहाँ तक केवल ये संख्या बदलती रहेगी। लेकिन जो चिन्ह का ज्ञान है वो हमें कहाँ से होगा? समीकरण नंबर 2 से। एक्स वाई का यदि गुणा कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आता है? एक जैसे चिन्ह हो। यानी हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं, दोनों धन हो या दोनों में ऋण हो। और यदि निगेटिव होता तो इनके अलावा ले लेते। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें क्या क्या लेना है? जब x बराबर 3 तो y बराबर 2 लेना है, और जब x बराबर -3 तो y बराबर भी -2 लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ से उत्तर क्या हो गया? √5 + 12y बराबर x की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? 3 और y की जगह 2। तो एक उत्तर ये हो सकता है। इससे देखें तो -3 -2 तो हम इसको मिला के ऐसे भी लिख सकते हैं √5 + 12y बराबर +-3 +-2y। ठीक है, तो बच्चों ये वर्गमूल आपको कैसा लगा? यहाँ पे सबसे पहले हम देखो करना क्या, एक बार फिर समझ लीजिए कि दी गई समित संख्या के बराबर एक हमें इस टाइप की समित संख्या मान लेना है, इस पे अंडर चढ़ा लेना है क्योंकि वर्गमूल निकालना है। इसके बाद वर्ग करने पे हमें वास्तविक भाग अलग और काल्पनिक भाग अलग प्रेजेंट कर लेना है। प्रेजेंट करने के बाद दोनों की तुलना कर देनी है। तुलना करेंगे तो आपको ये 2 इक्वेशन बन जाएंगे। अब इनको कैसे सॉल्व करोगे? ये आप कोई दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा और जिसमें 1 व 2 से मान रख दिए, इससे ये हमारा आ गया। जाके आने के बाद में समीकरण ये 3 बन गया और समीकरण 1 जो था उसी के नीचे हमने लिख के इन्हें जोड़ दिया, जिससे x का मान आ गया, x का मान रख दिया तो y का मान।
अब ये जो स्क्वायर में वैल्यू आती है इससे हमें दो दो मान प्राप्त हो जाते हैं। इस तरीके से 4 वैल्यू प्राप्त होगी। आपको ध्यान रखना है समीकरण नंबर 2 से कि एक्स वाई का अगर गुणनफल निगेटिव है तो आप यहाँ पे अलग अलग चिन्हों की संख्याएं लेंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव है, ये देखो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक जैसे चिन्ह, यानी धन के लेने हैं तो दोनों धन के, ऋण के लेने हैं तो दोनों ऋण के। देखना है इसमें कोई सवाल ऋण का आएगा तो हम देखेंगे उसमें कि हम कैसे लेते हैं। यानी पहला मान अगर ऋण का लिया है तो दूसरा धन का लीजिए, दूसरा अगर ऋण का लिया है तो पहला धन का लीजिए। ठीक है, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। धन्यवाद।